नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सिंह आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं पहली बार बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और ये सब आप सभी का प्यार है और माँ शारदे का आशीर्वाद है। दोस्तों, अंकगणित का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत को आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी के बीच। दोस्तों, देखा जाए तो प्रतिशत को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रति और दूसरा शत। बहुत सिंपल है दोस्तों, एक बार आप बेसिक क्लास अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेंगे तो आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब यही हुआ कि हमें कुछ भी तुलना करना है, अगर किसी से भी कंपेयर करना है तो 100 मानना है बेस को। देखा जाए दोस्तों कि ये आज प्रतिशत का बेसिक क्लास है। यूँ समझिए कि आप घर बना रहे हैं, उसमें जो नींव होता है, नींव उसे जितना आप मजबूत कीजिएगा तो आप कितने भी मंजिला मकान बनाए कोई डाउट नहीं होगा, कोई आंधी आए तूफान आए वो नहीं टूटेगा। उसी प्रकार अगर प्रतिशत का बेसिक क्लास अगर आप अच्छी तरीकों से ग्रहण कर लेंगे तो आपको कितना भी हार्ड प्रश्न क्यों ना आए परीक्षा में, आप चुटकी में बनाएंगे। रही बात दोस्तों कि आखिर प्रतिशत क्या है, दोस्तों प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है, प्रतिशत का ये सिंबल है। दोस्तों, आखिर प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानें क्योंकि आज बेसिक क्लास है। दोस्तों, यूँ समझिए कि एक मार्कर है, ये मार्कर पूर्ण रूप से तैयार है। देखा जाए तो इसमें एक आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा में इंक भी है, उसके ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ है। देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से तैयार है। यूँ समझिए कि ये जो पेन है ये अपने आप में 100% है। आप मन में हमेशा याद रखिएगा, दिलो दिमाग में जहन में बैठा लीजिए कि दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। यूँ समझिए कि मार्कर भी अपने आप में 100% है। अगर इसके ऊपर अगर हमें दूसरा कुछ भी रख दें तो 100% में वृद्धि होगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, अगर इस मार्कर में से अगर हम इस ढक्कन को निकाल देंगे तो 100% में से कमी होगा। इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, अगर ये 100% लिखा है, अगर आप इसमें कुछ भी प्लस कीजिएगा, ये लिखा है 100%, इसमें आप कुछ भी प्लस कीजिएगा तो हमेशा वृद्धि ही होगा। ठीक ना दोस्तों, अगर बाई द वे आप अगर 100% में कुछ भी कमी कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो हमेशा कमी होगा यानी लॉस होगा और कुछ नहीं। दोस्तों, आप बोलिएगा कि आप 100% ही क्यों माने। दोस्तों, ये 100% का मतलब हम 100% इजकल टू 1 लिख सकते हैं। आपके मन में डाउट होगा कैसा सर, आपने 100% का मान 1 कैसे रख दिया, इसको हम अभी साबित करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये 100% लिखे हैं दोस्तों, इस प्रतिशत का मान होता है दोस्तों, इस प्रतिशत का मान होता है 1/100। जैसे कि अभी बताएं कि दुनिया कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और जब भी तुलना करना है तो दोस्तों हमेशा ही मानना है क्योंकि सत इसमें छुपा हुआ है। ठीक ना दोस्तों, तो ये 100% लिखा है दोस्तों, इसे हम 100 तो ऐसे लिख सकते हैं और इस प्रतिशत का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/100 और 100 से 100 काट दिए तो दोस्तों 1 हो गया कि नहीं, जादू। दोस्तों, रही बात की कुछ प्रश्न बना लिए जाए जो कि स्टूडेंट को हमेशा डाउट आता है दोस्तों, और एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं दोस्तों। वही स्टूडेंट प्रॉब्लम में आते हैं जिनको डाउट रहता है। देखा जाए दोस्तों, आपसे सवाल पूछेगा 1/5 को 1/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, 1/5 को प्रतिशत में बदलें। आप कैसे बदलिएगा, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, प्रतिशत में कहीं कॉपी पर आप नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है।
गुना करना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है। दोस्तों आई प्रतिशत को हटाने के लिए, इस प्रतिशत को हटाने के लिए गुना 1/100 से किया जाता है। सिंपल, और कुछ नहीं। ये हमें से प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कीजिए, और प्रतिशत हटाना है दोस्तों तो 1/100 से गुना कीजिए, और कुछ नहीं। आपको दोनों हम एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं दोस्तों। आज बेसिक क्लास है दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा क्लास ये बहुत पसंद आएगा दोस्तों। अगर मेरा क्लास पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मेरे साथी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। 1/5 को प्रतिशत में बदलें। 1/5 को प्रतिशत में बदल लें, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हमने बताया प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना है, और कुछ नहीं। तो 1/5 तो लिखिए दिए, आप प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से 100 से नहीं, 100% से गुना कर देंगे, और इससे हम काटेंगे। समझ रहे हैं ना, 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़िए तो 20 बार में चढ़ जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ, 20%। और मान कितना हुआ दोस्तों, 20 तो हुआ, प्रतिशत तो ऐसे 20% आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछेगा कि देखिए 20% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, तब आप क्या कीजिएगा, कुछ आपको डाउट करना नहीं है दोस्तों। भिन्न में जब माने प्रतिशत जब को बदलना है भिन्न में, तो प्रतिशत तो हटाना पड़ेगा। अब प्रतिशत हटाने के लिए अभी मैंने क्या बोला आपसे कि 1/100 से गुना करना है, और कुछ नहीं। तो दोस्तों 20 लिखा है, ठीक, आप प्रतिशत भी लगा है, प्रतिशत हटाना भी है, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 20 तो ऐसे रहेगा ही दोस्तों। आप प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुना करना है, तो गुना का चिन्ह दे दिए, 1/100। समझ रहे हैं कि नहीं। आप 20 से ऐसे काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, खल्लास। 1/5, इसका मान हुआ कितना, 1/5। आ गया कि नहीं दोस्तों, सिंपल। ये तो हुआ बेसिक। अब आ रहे हैं प्रश्न में, जो एग्जाम में पूछता है, और प्रत्येक स्टूडेंट डाउट होता है। कौन सा स्टूडेंट डाउट में पड़ता है, जिसका बेसिक क्लास अच्छी रूप से नहीं ग्रहण किया है। और आज के बाद आपका डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीकी सर पढ़ा रहे हैं। अब बीकी सर सवाल को चुटकी में उड़ाते हैं। देखिए ये लिखा है, देखिए परीक्षा में कैसा सवाल आता है दोस्तों, 20 60 से कितना कम है। अब लो, 20 60 से कितना प्रतिशत कम है, सवाल आएगा ऐसे। अब आपको परीक्षा में डाउट रहेगा कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, 20 ऊपर रहेगा कि 60 ऊपर रहेगा। आज के बाद डाउट हमेशा के लिए खत्म है, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ आप प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए, कृपया वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज प्रतिशत का बेसिक क्लास है दोस्तों। दोस्तों जिसके पीछे अगर का लगा हो या से लगा हो, यहाँ कहीं नोट कर लीजिए, जिसके पीछे अगर का लगा हो या से लगा हो, तो वो हमेशा आएगा कहाँ दोस्तों, नीचे। समझ रहे हैं। तो यहाँ से लगा है तो अब आपका डाउट खत्म। 60 हमेशा नीचे का, क्योंकि विक्की सर बोले हैं जिसके पीछे का लगा हो या से लगा हो उसे नीचे। आज जो स्मार्ट स्टूडेंट है उसे लिए बता रहे हैं, जिसके बारे में आप तुलना कीजिएगा, जिसके बारे में आप जिससे आप तुलना कर रहे हैं, जिससे आप तुलना करें वो आएगा नीचे, और जिसका चर्चा हो रहा है वो आएगा ऊपर। समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में, आप लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिएगा आपके गांव में किसी का नाम है राजू।
कोई बोलेगा ये राजू जो है वो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है, राजू जो है सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है। तो सचिन तेंदुलकर तो है नहीं, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है, इसका मतलब यही हुआ कि सचिन तेंदुलकर से उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर को नीचे रखेंगे और जिससे चर्चा करेंगे उससे ऊपर रहेंगे। उसी वही पूछ रहा है कि 20 जो है 60 से कितना प्रतिशत कम है, समझ रहे हैं? इसका मतलब इससे कंपेयर कर रहा है किससे, तो 60 से। तो 20 इस 40 से, तो सबसे जरूरी है कि 60 आएगा नीचे दोस्तों, 60 आएगा कहाँ, तो नीचे। और ऊपर में क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें डाउट कितना होगा, देखिए 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखा जाए दोस्तों तो 20 और 40 का डिफरेंस कितना है, तो 40। 20 और 40, 20 और 60 के बीच डिफरेंस कितना, अंतर कितना है दोस्तों, तो 40। ठीक, तो 40 कितना कम है दोस्तों, 60 से। तो 20 40 कम है कितना से, तो 60 से। अब प्रतिशत में लाने के लिए दोस्तों हमेशा 100% से गुना करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 20 दूनी के 40 और 20 तियाई 60, समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ क्या कि 200/3%। अब देखो स्टूडेंट देखेगा ये तो एग्जाम्पल में दिया ही नहीं है, देखा जाए तो ऑप्शन में तो आंसर है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या होगा सर, गलत है? नहीं, इससे आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, माने भिन्न में तोड़ना है। तो भिन्न में आप तोड़ने के लिए आपको आता है कि नहीं, देखिए आज हम सिखा रहे हैं। देखिए 200/3 लिखा है, आज के बाद ये डाउट भी खत्म करेंगे। तो आपको क्या करना है, 200 में 3 से भाग देना है, देंगे, सिंपल सी बात है। तो 3 से जब भगवा देंगे ना, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 18 आ जाएगा, आराम से लिख देंगे। और इसमें से आएंगे 2, शेष 2 बचा जी, रिमाइंडर सॉरी। देखा जाए दोस्तों कि ये 20 आ गया, इस बार सुना है ठीक। और ये 3 के भाड़ा फिर 6 बार में पढ़ेंगे, तो 3 छक 18। इसका मतलब यही हुआ कि देखिए दोस्तों जो नीचे है वो चल जाएगा ऊपर, और जो दोस्तों ये तो हमेशा नीचे है तो हमेशा नीचे रहेगा दोस्तों। तो इसका मान हो जाएगा कितना, ये है ऊपर तो आ जाएगा नीचे, और ये है नीचे तो चल जाएगा ऊपर। आज जो तो ये साइड में बचे हैं तो साइडे में रखना दीजिए, जब ये छटके हैं तो छटकिए दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 66%। बस अब प्रश्न आपके ऑप्शनवा में यही आंसर दिया होगा, 66 सही 2/3, ठीक ना। 66 से 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 198, और 198 में जब 2 जोड़ देंगे तो 200/3। समझ गए हैं? कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरा ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरे क्लास आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मेरे साथी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों एक प्रश्न दिया है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है दोस्तों, 5000 का